हेलो नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देश का जो सबसे लंबा पुल है उसके बारे में। देश का सबसे लंबा पुल है अटल सेतु, और अटल सेतु के बारे में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। अटल सेतु बनने से जो 2 घंटे की यात्रा थी 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आपको शेयर करेंगे जो अटल सेतु है इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। पीएम मोदी ने अटल सेतु का उद्घाटन किया। यह जो अटल सेतु है यह देश का सबसे लंबा पुल है। अटल सेतु के कारण 2 घंटे की जो यात्रा है 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। समुद्र पर बनाया जाने वाला देश का सबसे लंबा पुल है अटल सेतु, जिसका उद्घाटन हो चुका है। आपको जानना जरूरी है कि किस देश ने अटल सेतु के निर्माण में सहयोग किया। सुनिए मेरी बात को ध्यानपूर्वक। किस देश ने अटल सेतु के निर्माण में सहयोग किया उसे जानना जरूरी है। चलिए पूरी जानकारी आपके सामने हम रखते हैं अटल सेतु के बारे में। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है और साथ ही सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। दोनों बातों को आप याद रखेंगे। देश का सबसे लंबा पुल है अटल सेतु और समुद्र पर बनाया जाने वाला सबसे लंबा पुल है अटल सेतु। अटल सेतु की पूरी जो लंबाई है 21.8 किमी है। 21.8 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है। समुद्र पर जो इसकी पूरी लंबाई है वह है 16.5 किमी। याद रखेंगे, समुद्र में यह जो पुल है वह 16 किलोमीटर से अधिक लंबा है। जमीन पर जो इसकी पूरी लंबाई है 5.5 किलोमीटर है, यानी 5.5 किलोमीटर जमीन पर और 16.5 किलोमीटर समुद्र में यह पुल बना हुआ है। कौन सा पुल? अटल सेतु, जो कि देश का सबसे लंबा पुल है। अगर हम बात करें यह जो पुल है इसका नाम अटल सेतु क्यों रखा गया है, तो इस पुल का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। यह पुल मुंबई के सेवरी से शुरू होता है और रायगढ़ जिले के उरड़ तालुका के सेवा पर जो एक इलाका है वहां पर समाप्त हो जाता है। यानी कि अगर हम बात करें तो यह जो पुल है मुंबई के विकास के लिए बनाया गया है। जो साउथ मुंबई है, जो नेवी मुंबई है, उसके बीच यह पुल बनाया गया है। आगे हम डिटेल में बताएंगे और आपको हम ग्राफिक्स भी दिखाएंगे, फोटो भी दिखाएंगे और आपको पूरी कहानी बताएंगे कि यह जो पुल है इसका विचार सबसे पहले 1962 में आया था कि पुल बनाया जाना चाहिए इस तरह का। कब आया था? 1962। और यह पुल शुरू कब हुआ? 2014 में। मतलब कहानी बहुत लंबी है। 1962 में विचार आया था, 2018 में बनना शुरू हुआ और उद्घाटन कब हुआ? 2024 में। किस देश ने सहयोग किया इसका जिक्र हम आगे करेंगे। इस परियोजना को जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी द्वारा वित्त पोषित किया गया है। यानी कि इस सेतु के निर्माण में जापान देश ने सहयोग किया है। कुल परियोजना का लागत 80% हिस्सा कवर करती है, यानी कि 80% जापान देश ने दिया है। बाकी शेष हिस्सा राज्य और केंद्र सरकारों के बीच साझा किया जाता है। यानी कि जो 80% है, जो इस सेतु का लागत है 80% जापान देश ने उठाया है। जो ये जापान देश की कंपनी है जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, इस एजेंसी ने 80% लागत उठाया है। 20% जो लागत है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर उठाया है। एक बात और याद रखें, यह भारत का सबसे लंबा पुल बन गया है। समुद्री पुल भी बन गया है और देश का सबसे लंबा पुल भी बन गया है। लेकिन इससे पूर्व असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर डॉक्टर भूपेन हजारिका पुल भारत का सबसे लंबा पुल था। डॉक्टर भूपेन हजारिका पुल अटल सेतु से पहले भारत का सबसे लंबा पुल था, जिसकी लंबाई थी 9.15 किलोमीटर। ये जो अटल सेतु है इसके निर्माण का एक लंबा सफर रहा है। मैंने पहले ही आपको बताया 1962 में इसकी कहानी शुरू हुई, इसका विचार सामने आया था। 2016 में प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया था। प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने 2016 में शिलान्यास किया था और 2018 में इस पर काम शुरू हुआ था और 2024 में पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। सबसे पहले हम बात करें कहां से कहां तक होगा यह पुल। जो अटल सेतु है यह कहां से कहां तक होगा, तो जो अटल सेतु है यह साउथ मुंबई के सेवरी से शुरू होगा और नवी मुंबई के बीच होगा। जो नवी मुंबई है इसके बीच होगा, यानी कि साउथ मुंबई और नवी मुंबई के बीच होगा, ताकि जो नवी मुंबई में रहने वाले लोग हैं वो साउथ मुंबई जा सकें और जो साउथ मुंबई में रहने वाले लोग हैं आसानी से नवी मुंबई में जाकर काम कर सकें। अगर हम बात करें तो जो 2 घंटे का समय लगता था अब मात्र 15 मिनट में 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। याद रखेंगे कि 2 घंटे का समय लगता था अब 20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। केवल 20 मिनट लगेगा। आगे बात करें
कितना लंबा है यह पुल जो अटल सेतु है, कितना लंबा है? तो मैंने आपको बताया है कि 21.8 किलोमीटर यह लंबा है और जमीन पर 5.5 किलोमीटर है। समुद्र में जो इसकी पूरी लंबाई है वह 16.5 किलोमीटर है। 16.5 किलोमीटर समुद्र में है, जमीन में 5.5 किलोमीटर है। आगे आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा क्या कि यह जो पुल है इतना खास क्यों है, इसकी चर्चा इतनी क्यों हो रही है? तो याद रखें, कई सारी बातें हैं इस पुल में जो इस पुल को खास बनाती हैं। यह देश का सबसे लंबा ब्रिज है, सबसे लंबा ब्रिज है, बल्कि समुद्र पर बना भारत का सबसे लंबा पुल है। यानी कि समुद्र पर अब तक का बना सबसे लंबा पुल है अटल सेतु। पहले क्या था? डॉक्टर भूपेन हजारिका पुल। अब क्या है? अटल सेतु। इस पुल पर ऑटोमेटेड टोल कलेक्शन और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है। इसके अलावा इस पुल को बनाने में लंबे लंबे आर्थोट्रॉपिक स्टील डेक का इस्तेमाल किया गया है। इस पुल को बनाने के लिए ज़्यादा पिलर की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसका फायदा ये होता है कि इससे समुद्री रास्ते में कोई बाधा नहीं आती। भारत में पहली बार इसका इस्तेमाल हुआ है। और अगर हम बताएं तो यह जो अटल सेतु है इसका टोल कितना लगेगा, तो याद रखेंगे अलग अलग गाड़ियों के लिए अलग अलग टोल है। अगर हम बात करें तो याद रखें, अगर हम कार की बात करते हैं तो जो सिंगल जर्नी है, एक बार जाने का जो टोल लगेगा 250 रुपये, आने जाने का 375 रुपये, मतलब आप जा रहे हैं और तुरंत आप वापस होंगे तो 375 रुपये। डेली अगर आप पास लेते हैं कि हमको कार से डेली जाना है, इस सेतु का जो लंबाई है उसको पूरा क्रॉस करना है, मतलब अटल सेतु से जाना है, डेली जाना है, तो उसका जो पास बनेगा 625 रुपया बनेगा। मंथली पास बनवाना चाहते हैं कार के लिए तो 12,500 रुपया। वहीं अगर हम बात करते हैं बस के लिए, तो बस के लिए जो मंथली पास बनेगा 41,500 रुपये, मतलब अच्छा खासा पैसा भी देना पड़ेगा इस पुल से यात्रा करने के लिए। तो हमें उम्मीद है कि यह जो जानकारी है आपको पसंद आई होगी। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इस पुल पर कुछ गाड़ियां नहीं चलेंगी। पहले आप जान लीजिए कौन कौन सी गाड़ी चलेगी। कार चलेगी, टैक्सी चलेगी, मिनी बस चलेगा, लेकिन किन वाहनों को इजाज़त नहीं मिलेगी इसे भी जान लीजिए। 3 व्हीलर टेम्पो को इजाज़त नहीं मिलेगी, जो 3 चक्का वाली टेम्पो होती है उसे इजाज़त नहीं मिलेगी। ट्रैक्टर को इजाज़त नहीं मिलेगी, ट्रैक्टर इस सेतु पर नहीं चलेगा। ये जो अटल सेतु इस पर ट्रैक्टर को इजाज़त नहीं मिलेगी, ठीक है। मोटरसाइकिल को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी, मोटरसाइकिल को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। सामान्य जो इस सेतु पर स्पीड रहेगी वो 100 किलोमीटर रहेगी, 100 किलोमीटर। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।